अध्याय 5 अरण्य का आतंक। एक भयभीत कदम। रात के गहरे अंधकार में हैरी और रॉन घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। हॉगवर्ट्स के विशालकाय महल से दूर, जहाँ किसी तरह की सुरक्षा या प्रकाश नहीं था, वहाँ हवा तक ठंडी और भारी लग रही थी। पेड़ों की टहनियाँ हल्की हवा में हिल रही थीं, पर वह सरसराहट किसी कानाफूसी की तरह प्रतीत हो रही थी, जैसे कोई छिप कर देख रहा हो। हमें सच में अंदर जाना चाहिए? रॉन ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, जैसे कहीं से कोई भयानक चीज उन पर झपटने वाली हो। हैग्रिड ने कहा था कि जवाब जंगल में मिलेगा, हैरी ने धीरे से कहा, लेकिन उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, घना कोहरा जमीन के करीब इकट्ठा होने लगा। टहनियों की दरारें, अजीबोगरीब फुसफुसाहटें और जंगली जानवरों की अनजानी परछाइयां, हर चीज डरावनी होती जा रही थी। अचानक एक तीखी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। रॉन ने झट से हैरी की बांह पकड़ ली। क्या था वो? दो घने अंधकार में आगे बढ़ते हुए उन्हें लगा जैसे कोई छाया उनके पीछे पीछे चल रही थी। हर कुछ कदमों पर कोई सरसराहट सुनाई देती, और जब वे मुड़कर देखते तो वहां कुछ नहीं होता। जंगल के अंदर अजीब सी नमी थी, और पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी कंकाल की उंगलियों जैसी दिख रही थी। तभी एक जमीन से बाहर निकली जड़ पर ठोकर खाकर रॉन गिर पड़ा। ओह, उसने दर्द से कराहते हुए कहा। हैरी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके ठीक बगल में कोई और भी खड़ा था। धीरे धीरे एक विशाल छाया कोहरे से बाहर आई। एक मोटा जर्जर सा घोड़ा जैसा जीव, लेकिन उसके सिर पर 8 डरावनी आंखें चमक रही थीं। तीसरे अर्गों का भयावह साम्राज्य, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक मोटी गहरी आवाज गूंजी। रॉन ने लगभग चीख ही दी, लेकिन हैरी ने उसे कसकर पकड़ लिया। हाँ, हैग्रिड ने हमें भेजा है, हैरी ने हिम्मत जुटाकर कहा। वह अजीबोगरीब जीव पूरी तरह सामने आ गया। ये एक विशाल मकड़ी थी। उसकी लंबी मोटी टांगें और बालों से ढका शरीर डरावना था। मैं अर्गोग हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में पुरानी थकी हुई सी गूंज थी। अगर हैग्रिड ने तुम्हें भेजा है तो तुम अभी जिंदा हो। रॉन अब पूरी तरह से सख्त हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह डर से फैल गई थीं। हम सच जानना चाहते हैं, हैरी ने कहा। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स। हैग्रिड को दोषी ठहराया गया था, लेकिन उसने कहा था कि उसने किसी को नहीं मारा। तो फिर असली राक्षस कौन था? अर्गोग कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, वह मैं नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि असली राक्षस कौन था। हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों ओर और भी कई मकड़ियाँ दिखने लगी, जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। 4 सच्चाई का खुलासा। मैं हैग्रिड के पास एक छोटे अंडे से निकला था। जब मैं बड़ा हुआ तो उसने मुझे जंगल में छोड़ दिया ताकि मैं जिंदा रह सकूं। लेकिन मैं जानता था कि स्कूल में एक और राक्षस था, एक ऐसा जीव जिससे मैं भी डरता था। क्या? हैरी ने चौंक कर पूछा। अर्गोग ने अपनी टांगें घसीटते हुए आगे बढ़कर कहा। वो बैसिलिस्क था, एक विशाल नाग जिसकी आंखों में झांकते ही मौत हो जाती है। रॉन की आवाज किसी तरह निकली। बैसिलिस्क? हाँ, अर्गोग फुसफुसाया। चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में वह ही रहता था। वह उस भाषा में बोलता था जिसे सिर्फ सलीथ हेरन का वारिस समझ सकता था। पार्सल टंग। हैरी का पूरा शरीर झंझना उठा। वह भी पार्सल टंग समझ सकता था। और टॉम रिडल? हैरी ने तेजी से पूछा। अर्गोग ने अपनी आंखें झपकाईं। वह झूठा था। उसने हैग्रिड को दोष दिया, लेकिन असली वारिस वही था। उसने बैसिलिस्क को नियंत्रित किया और हैग्रिड को फंसा दिया। मौत का फंदा। हैरी और रॉन स्तब्ध थे, लेकिन तभी चारों ओर सरसराहट बढ़ने लगी। दर्जनों मकड़ियाँ पेड़ों से नीचे उतर रही थीं, उनके फंगस चमकते हुए, उनके खतरनाक जबड़े हिलते हुए। मुझे खेद है, अर्गोग की आवाज में अफसोस था। मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या? रॉन चीख उठा। हैग्रिड तुम्हारा दोस्त था। मैं तुम्हें जाने दूंगा, अर्गोग बोला, लेकिन उन्हें नहीं। मकड़ियाँ पास आती गईं। उनके कदमों की आवाज एक धीमी मौत के गीत की तरह लग रही थी। हैरी, कुछ करो। रॉन लगभग रोने लगा था, लेकिन इससे पहले कि मकड़ियाँ हमला करती, जंगल में जोरदार गरज सुनाई दी। रोशनी की एक चमक आई
और एक विशाल उड़ती हुई गाड़ी उनकी ओर आई। हॉगवर्ट्स की जादुई गाड़ी! बचाओ! रॉन चिल्लाया। कार मकड़ियों पर आक्रमण करने लगी, उनके झुंड को उछालते हुए। मौका देखते ही हैरी और रॉन कूदकर कार में चढ़े और गाड़ी ने तुरंत पीछे हटना शुरू किया। मकड़ियाँ क्रोधित होकर चिल्लाने लगी, लेकिन गाड़ी बिजली की गति से जंगल से बाहर निकल गई। 6 भयावह सच्चाई। हैरी और रॉन बुरी तरह हाँफ रहे थे, उनके चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। टॉम रिडल वही था जिसने चैम्बर खोला, हैरी ने चौंकते हुए कहा। और असली राक्षस बेसिलिस्क, रॉन बुदबुदाया। उनकी हड्डियां अभी भी डर से कांप रही थी। वे हॉगवर्ट्स लौट चुके थे, लेकिन उनका दिल जानता था यह अंत नहीं था, यह सिर्फ शुरुआत थी। अगला अध्याय, चैम्बर का खुलासा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।